बलूचिस्तान के इलाके सोप में गाड़ी पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वाक़े की तलब मिलते ही पुलिस और लेबीज फोर्सेस मौके पर पहुंच गई हैं और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के इलाके सोप में गाड़ी पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। वाक़े की तलब मिलते ही पुलिस और लेबीज फोर्सेस मौके पर पहुंच गई हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में नाना ने नवासे से नवासियों और सगी बेटी पर तेज धार आले से हमला कर दिया। हमले में 45 साल की बेटी जाबाहक और 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। तला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। तमाम अफराद को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसील जानते हैं अजीज भट्ट से। अजीज, ये बताइएगा, ये वाकया किस तरह पेश आया, पुलिस का इस हवाले से क्या बताना है? आपको एक बार फिर बताएं कि यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है और फैसलाबाद में नाना ने नवासियों और सगी बेटी पर तेज धार आले से हमला कर दिया। हमले में 45 साल की बेटी जाबाहक और 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तमाम अफराद को अब अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है और हमले में 45 साल की बेटी जाबाहक और 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची है और तमाम अफराद को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लकी मरवत में डेरा इस्माइल पुलिस की गंभीला के इलाके अरब टाउन में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन निजी फ्रेंचाइज में डकैती का मास्टरमाइंड अफगानी बाशिंदा मुनव्वर हुसैन हलाक हो गया। दूसरा नामजद मुलजिम यूसुफ जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। हलाक और गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में शहरियों का कोई पुरसाने हल नहीं। करंट लगने से जाबाहक नौजवान के लिए एम्बुलेंस तक ना पहुंची। लाश को लोडर गाड़ी में रखकर अस्पताल ले जाना पड़ा है। ये वाकया अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तफसील क्या है, याहिया भट्टी से जानते हैं। जी याहिया, बताइएगा। बिल्कुल, सिंध हुकूमत और महकमा सेहत सिंध के जो दावे हैं वो धरे के धरे हैं। सिंध की आवाम को जो सेहत की सहूलियात फराहम करने के दावे सिंध हुकूमत करती रहती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का सदर जो पाकिस्तान है, उनका आबाई जो जिला है नवाबशाह, उसकी तहसील काजी अहमद के जो तहसील अस्पताल काजी अहमद है, वहाँ पर जो है करंट लगने से नौजवान का जाँ बाक हो गया था। उसकी लाश को ले जाने के लिए जो है एम्बुलेंस तक मैसर नहीं थी और जो भुरसा थे नौजवान के, उन्होंने जो है प्राइवेट एक लोडर गाड़ी पे जो है वो नौजवान की लाश रखकर जो है अपने घर मुंतकिल की है। ये सिंध हुकूमत और महकमा सेहत शहीद बेनजीराबाद की नाहली का जो है खुला सबूत है। जी, याहिया भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, सिंध पुलिस के करड़ 22 पुलिस अफसरान और अहलकारों की बरतरफी का पहला नतीजा सामने आ गया। कनकोट में एक ही दिन में 4 अफराद को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। थाना जमाल के हुदूद भट्टे से 2 मेहनतकश अगवा कर लिए गए। दूसरी कार्रवाई में डाकू, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को अगवा कर लिए गए। पुलिस अभी तक 4 अफराद की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं कर सकी है। कुदरतुल्लाह बंगबार से तफसील जानते हैं। कुदरतुल्लाह, बताइएगा, पुलिस का इस हवाले से क्या बताना है? जी बिल्कुल, कनकोट जिले भर से 22 पुलिस अफसरान और एहलकारों की बरतरफी का पहला नतीजा सामने आ गया है। एक ही दिन में 4 अफराद मुबैना तौर पर डाकुओं ने अगवा कर लिए। 2 अलग अलग वारदातों से 4 अफराद अगवा हुए हैं। जिले भर में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब, हर तरफ डाकू राज बरकरार है। पुलिस अमन अमान कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। थाना जमाल के हदूद यासीन मीरानी के ईंटों के भट्टे से 2 मेहनतकश कारीगर सैयद मुमताज शाह और चौकीदार अनवर को अगवा कर लिया गया। जबकि दूसरी वारदात में ठुल और कंदकोट लिंक रोड पर डाकुओं की फायरिंग के बाद ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को अगवा करके ले गए। अगवा होने वाले ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। डाकू चंद ही घंटों में अब तक मेहनतकशों समेत 4 अफराद को अगवा करके कच्चे की तरफ बासानी फरार हो गए। पुलिस अभी तक 4 अफरादों की बाजियाबी के लिए कुछ ना कर सकी। 4 अफराद अगवा होने के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। दूसरी जानिब भट्टे से अगवा होने वाले मजदूरों की बाजियाबी के लिए भट्टे मलकान ने
एहतजाज करते हुए एसएसपी से बोगियों की बाज़ाबी का मुतालबा कर लिया है। जी कुदरतुल्लाह बंगवार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कसूर की तहसील चूनिया में बंदर ने हमला करके बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। जराये के मुताबिक लाहौर से मेहमान आए रिजवान नामी बच्चे को गांव के बासर वडेरे के पालतू बंदर ने काटा। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसील जानते हैं मुश्ताक चौधरी से। जी मुश्ताक, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, चूनिया के नवाही इलाका अड्डा बहरवाल में बंदर ने 4 साला बच्चे को काटकर शदीद जख्मी कर दिया है। लाहौर से आए मेहमान रिजवान नामी बच्चे को गांव के बासर डेरे दराज के पालतू बंदर ने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को चीर फाड़ कर रख दिया। जख्मी बच्चे को नाक हालत में लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा फैमिली का कहना है कि पुलिस बासर डेरेदार के खिलाफ कार्रवाई करने से गिरेजा है। बंदर के काटने के इससे कबल भी कई वाकया रूनुमा हो चुके हैं, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इलाका वकीलों का कहना है कि इस जानवर को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले करके चिड़ियाघर भेजा जाए और गरीब मिंट कच के बच्चे का इलाज मुआवजा करवाया जाए। इस हवाले से जब हमारी SHO सिटी चूनिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने सुलह कर ली है। अगर कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो मुतासरा दरख्वास्त से कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी मुश्ताक चौधरी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, कराची में कब्जा किए गए गोठों को मुबैना तौर पर कानूनी शक्ल देने की तैयारी कर ली गई है। PPR काउंट पर मुश्तमिल लीज के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। तफसील जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले, ये बताइएगा कि ये तो बहुत आसान हो गया, अगर गोट लीज हो गए तो कब्जा माफिया तो मजीद शेर नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल, इस मामले में जो है काफी लोगों को तशवीश भी पाई जाती है, लेकिन जो है सबसे पहले जो इजलास तलब किया गया 21 तारीख को, इसमें ये फैसला किया जाएगा कि कौन सा कदीम गोट है और किसको जो है रेगुलर किया जाए और कौन जो है वो कब्जे की जमीन पे बैठा हुआ है। इस हवाले से तफसीलात जो है तमाम DCs को भी तलब किया गया है। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मेंबर असेंबली है, इसी तरह जो है दीगर इदारों के अफसरान को भी तलब किया गया ताकि वो फौरी तौर पर इसमें बताएं कि कौन से ऐसे गोट हैं जो कि कदीम गोट हैं, उनका बाकायदा इंस्पेक्शन भी किया जाएगा और कमेटी ये फैसला करेगी कि इसमें किस गोट को रेगुलर किया जाए। इस हवाले से जो वहाँ के शहरी हैं और मकीन हैं और गोटाबाद की जमीन पे जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने परचेज की है, वो इस मामले में उनको तशवीश की लहर है। उनका कहना यह है कि ऐसा ना हो कि उनकी जो जमीनों पे कब्जे किए गए हैं उन गोटों को भी रेगुलाइज कर दिया है। जी जिले हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके जुम्मा गोट, मलिर सिटी, सोराब गोट में वाटर बोर्ड की कार्रवाई, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मस्मार कर दिए गए। गिरफ्तार कारिंदों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। तफसील क्या है, असगर अजीम से जानते हैं। असगर, बताइएगा। देखिए, वाटर बोर्ड की एंटी थीफ्ट सेल ने गुज़िश्ता शब रात गए कार्रवाइयाँ की हैं सोराब गोट और जुम्मा गोट और मलिर के इलाकों में, जहाँ के चलने वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट को मस्मार कर दिया गया है। वाटर टैंकर्स के लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। जो हाइड्रेंट पे मौजूद कारिंदे थे उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने हिदायत की है कि रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई और तेज की जाए, जिसके बाद MD और CEO वाटर बोर्ड ने हिदायत की है और एंटी थीफ्ट सेल जो मुतहर्रिक है। बताया जाता है कि 3 से ज्यादा हाइड्रेंट है जिनको रात मस्मार किया गया है। जी असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ठट्टा में शहरी कहते हैं कि हुकूमती फैसले से रमजान गुजारना मुश्किल हो जाएगा, आटा, दूध, दही सब कुछ महंगा हो जाएगा। हुकूमत का एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम से हमला, रमजान करीब, महंगाई उरूज पर, नए फैसले पर ठट्टा की शहरी फट पड़े। गरीब बंदा क्या करे, 600 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी है, 700 रुपये और 600 रुपये दिहाड़ी में से 2 लीटर या 1 लीटर चलता है हमारे काम में, जो हम वर्किंग करते हैं मेडिकल एज ए मेडिकल रेप है। अपील करते हैं कि हमें जीते जी जो ना इस महंगाई के बम में मारा नहीं जाए।
हमारी दादरसी की जाए, क्योंकि इस महंगाई ने हमारा जीना हराम कर दिया है। कहते हैं हुकूमत IMF का पेट भरने के लिए हमारा लहू निचोड़ रही है। पेट्रोल महंगा है, हर कोई अपने किराया कितना महंगा हो गया है, गरीब बंदा किसी अपनी बेटी के पास बहन के पास जा नहीं सकता। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल महंगा होने पर आवाम सख्त गुस्से में है। शहरी कहते हैं हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं, पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम चला दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफे से अवाम की चीखें निकल गई। बताने के भी शेख जी के भी बताइएगा। जी, मुल्क भर में जो ना पेट्रोल की जो ना मज़ीद जो ना बम गिरा दिया गया है कि 5 रुपया इजाफा करने से शहरी शदीद परेशान है। एक मोटरसाइकिल वाले भी हैं, उनसे भी पूछे, सही आप बताएं कि पेट्रोल महंगा हो गया, क्या वजह है? सर, एक तो हम पहले से बहुत परेशान है, यहाँ पर घी महंगा, आटा महंगा है, चीनी ये वो, हम कहाँ जाए। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि जब हम 100 रुपये पेट्रोल डलवाते हैं और उस 100 रुपये से मज़ीद नहीं डला सकते हैं और पेट्रोल मनसूबियात दिन ब दिन इजाफा होने से परेशानी हो गई। जी, जेहलम के अवाम कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा मरे पर 100 दुर्रे हैं। पहले ही महंगाई की चक्की में पिसकर मर चुके हैं और अब खुदकुशी की कसर रह गई। अहवाल जानते हैं मिर्जा जवेद इकबाल से। जी मिर्जा, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मौसमियात में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल जो सा 260 से 272 रुपये 70 पैसे तक पहुंच चुका है। इस तरह जो डीजल की बात की जाए, डीजल जो सा है 280 रुपये से 293 रुपये 70 पैसे पहुंच चुका है। जो ट्रांसपोर्ट चाहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी साहब बताइएगा। शहरियों को बहुत मुश्किलात इसका सामना करना पड़ रहा है, एक रेट पे मुमकिन ही नहीं है, पेट्रोल आए रोज़ बढ़ रहा है। इनका यही कहना है कि अभी तो पेट्रोल की जो सी बढ़ती की कीमत की वजह से जो से खुद जो सी मसाले जात है, जो सी चीज़ें हैं, उनकी कीमतें भी आसमानों से पहले ही बातें कर रही हैं और हुकूमत वक्त से यही मुतालबा कर रहा है, खुदा रहा है ये जो सी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत है इसको भी कंट्रोल किया जाए। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को भावल नगर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं हुकूमती फैसले से रमज़ान में भी महंगाई का अजाब सहना पड़ेगा। अपडेट करेंगे शेख जमान। जी जमान। जी बिल्कुल, रात की तारीखी में हुकूमत की जानिब से एक बार फिर आवाम पर जो पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 272 रुपये फी लीटर कर दी गई है। अब जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिससे महंगाई का नया तूफान पैदा होगा। अब किरायों में भी इजाफा कर दिया जाएगा, इसे खुर्दनोश की चीज़ों में भी इजाफा कर दिया जाएगा। तो शहरियों का हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है, पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसे कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी बासानी गुजार सकें। जी, खानेवाल की तहसील कबीरवाला में रमज़ान से कबल फल महंगे हो गए। अशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। शहरी क्या कहते हैं जानते हैं नवीद अहमद से। जी नवीद अहमद, बताइएगा। जी हाँ, रमज़ान मुबारक के महीने की आमद है और मुनाफोखोरों की जो है वो चांदी लग गई है। सब्ज़ी की बात की जाए या फलों की बात की जाए या मसाला जात की बात की जाए तो इनकी जो कीमतें हैं वो आसमानों पर पहुंच गई हैं। कबीरवाला के शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि इनको जो है ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया इनके रेट भी चेक करे और इनके जो रेट है वो कम करे ताकि गरीब आदमी जो है रमज़ान शरीफ में जो है अफ्तारी और सहरी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। जी, रमजान से कबल सिंध में मुनाफा खोर सरगर्म हो गए। कोटीची में शहरी 2 वक्त की रोटी के हुसूल के लिए भी परेशान हैं। बता रहे हैं शाहिद सोमरो। जी शाहिद सोमरो। आज बिल्कुल जो है वो रमज़ान मुबारक की आमद है और अगर बात करें महंगाई की तो महंगाई जो है वो उसकी ऊंची उड़ान हो चुकी है और ख़ास अगर बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई भी सब्सिडी या फिर जो है वो अशियाए खर्दानोश पर जो है वो कोई जो है वो कमी नहीं की गई है। अवाम का जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि अब गवर्नमेंट अवाम को वो रिलीफ देने में कासिर हों और ख़ास जो है वो अवाम के लिए कोई पैकेजेस लाएं ताकि जो है वो इस रमज़ान जो है वो लोग रोज़ा रख सकें। जी, हारूनाबाद में अद्वियात की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। जान बचाने वाली अद्विया मेडिकल स्टोर से गायब हो गई। मियां अदनान चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
हारूनाबाद और गिरदोनवाह में महंगाई ने आवाम का जीना दूभर करके रख दिया। डॉलर की उड़ान, पेट्रोल और अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों से आवाम पहले ही परेशान है। अब अदविया की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। जान बचाने वाली अदविया मेडिकल स्टोर से गायब कर दी गयी। मार्केट में अदविया की कीमतों में बड़ा इजाफा होने से गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों ने हंगामी बुनियादों पर जान बचाने वाली अदविया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में हिजाब के मामले पर अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर ने तहरीक इल्तबा पेश कर दी है। तहरीक इल्तबा के खिलाफ जमात इस्लामी की ख़वातीन ने अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी की। अहवाल जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम। जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में हिजाब के मामले पर अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर की जानिब से एक तहरीक इल्तवा पेश की गई थी। उस हवाले से आज जमात इस्लामी की ख़वातीन जो हैं वो सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रही हैं। ख़वातीन का ये कहना है कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि मखलूत तालीमी इदारों में जो हिजाब है उसे लाजमी करार दिया जाए। ख़वातीन का ये भी कहना है कि जो अपोजिशन लीडर की जानिब से जो तहरीक इल्तवा पेश की गई, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, हम उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जो अल्लाह ताला का हुक्म है हम उसको बजा आवर लाएंगे और हिजाब जो है वो लाजमी होना चाहिए। जी नौशहर में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने ओहदेदारों से हलफ लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मुकाम का कहना था कि क्लर्क बरादरी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा में आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपका की हलफ बर्दारी की तकरीब निजी होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम थे। अमीर मुकाम ने मुल्क भर के क्लर्क एसोसिएशन एपका की ओहदेदारान से हल्फ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम का कहना था कि मुल्क भर के सरकारी मुलाजिमीन बिलखुसूस क्लर्क बरादरी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। असम्बली में हो जहाँ भी हो तो आपके हुकूक के लिए भरपूर आवाज बुलंद करते रहेंगे, आपके लिए बात करेंगे, दिल से करेंगे, दिमाग से करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वादा है। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम का कहना था कि तमाम क्लर्क्स बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। सुआबी और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। एबटाबाद शहर पर काले बादलों का राज है। बादल आते ही मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। ठट्टा में टाउन इंतजामिया को सफाई मुहिम का ख्याल आ ही गया। कचरे और गलासत भरी सड़कों से कचरा उठाकर सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। अहवाल जानते हैं अब्दुल अजीज जोगी से। जी अब्दुल अजीज, बताइएगा। जी, टाउन कमेटी मकली की जानिब से हफ्ता सफाई का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं नारायजा गोट में मौजूद हूँ। सफाई का अमला सफाई का काम कर रहा है। मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर मकली मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि सफाई के हवाले से ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बात ये कि सफाई हर रोज़ की रूटीन के हिसाब से होती है। एक तो अमले की वजह से थोड़ा हम डिस्टर्ब है। अभी हमने हफ्ता सफाई इस वजह से मलाई है कि बंदों को पता चले कि शऊर आए। जी, एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि सफाई का जो इस वक्त मुहिम है वो चल रही है। रूटीन के हिसाब से हमारी सफाई होती है। सफाई करने का आगाज़ का मकसद यही है कि कम लोगों में शऊर आए। सफाई के बाद हम स्प्रे भी इस मोहल्ले में स्प्रे भी करेंगे। जी, बढ़ती हुई महंगाई के बायस हैदराबाद की मशहूर चूड़ी की सनत का भट्टा बैठ गया। बरसों का जमाया कारोबार खसारे का बायस बनने लगा है। अहवाल जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर जैदी। जी बिल्कुल, हैदराबाद चूड़ी की सनत से मशहूर है। हैदराबाद की चूड़ी पूरी दुनिया में जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के चूड़ी बाजार में। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है। भाई, चूड़ी की कीमतों के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया।
100% से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। यहाँ तक कि चूड़ी का कारोबार बिल्कुल जो है वो बंद होने के बराबर है। अच्छा, हिल इतनी महंगी हो गई है कि हिल लगाने के लिए अब दुकानदार के पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे आइटम जो है ना वो बनाता है। जी बिल्कुल, चूड़ी बनाने वाले जो हैं उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि हैदराबाद की चूड़ी की सनत जो है वो तबाही के दाने पर पहुंच गई है, इसकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएं। जी सबात में गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब ने लोगों के सरों से छत भी छीन ली थी, ताहम फलाही तंजीम ने बहुत ही कम अरसे में मुतासिरीन के लिए घर तामीर करके उनके हवाले कर दिए। सलाउद्दीन की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता साल सैलाब ने सवात के इलाके मदीन के गांव एंगराबाद को बुरी तरह मुतासिर किया था। सैलाब से इलाके में घर तबाह हो गए थे। फलाही तंजीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने तबाह कर दोबारा तामीर करके मुतासिरीन के हवाले कर दिए हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहले फ़ेज़ में मदीन एंगराबाद के गांव में अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ की तामीर का काम मुकम्मल किया है, जिसमें हम 2 कमरे किचन वॉशरूम बना रहे हैं। मैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने हमारा हौसला अफजाई के लिए हमें घर बना कर दिया है। फेज 1 में 2 कमरों और 1 किचन और वाशरूम पर मुश्तमिल 20 घर तामीर किए गए हैं। फलाही तंजीम के मुताबिक अगले फेज में सवात के दिगर मुतासरा इलाकों में सैलाब से तबाह घर दोबारा तामीर करके मुतासिरीन के हवाले किए जाएंगे। सलाहुद्दीन, GTV न्यूज़, सवात। पटीदन में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल लिए हैं। स्कूल जाने वाले तुलबा समेत दीगर लोग खौफ का शिकार हो गए। बता रहे हैं शकील आराई। जी शकील। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटीदन की रेशम गली में, जहाँ पागल और खून आलूद कुत्तों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है और ये पागल कुत्ते शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर स्कूल आने जाने वाले बच्चों की जानों को ख़तरा। इस वक्त एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। हमने कई दफ़ा जो है टाउन ऑफिसर्स को भी इनकी रिपोर्ट की है और उनकी तरफ से कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बातें सुनी। उनका यही कहना है कि टाउन इंतज़ामिया को बारहा हमने दरखास्तें दी है, मगर इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फसल पर कीड़ों ने हमला कर दिया। कीड़ों ने फसल को चाट खाया है। बीमारी की वजह से पैदावार मुतासर होने का इम्कान है। बता रहे नियाज महमद। जी नियाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मर्दान के मज़ाफ़ाती इलाके में। यहाँ पर गंदम के पैदावार के हवाले से बात करेंगे कि गंदम को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहिक हुई है, जिससे ज़मींदार काफ़ी परेशान है। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए वो ज़मींदारों को अद्वियात सस्ती रेट पर, ताकि इस पर स्प्रे किया जाए, उसका जो पैदावार है ना इसमें इजाफा किया जाए। ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें सस्ती अद्वियात, फ्री अद्वियात फराहम किए जाए, ताकि हम जो है वो अपने गंदम पर स्प्रे कर सके और गंदम के जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। जी फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।